भी सभ्यता या संस्कृति आपस में जुड़ी रहती है तो इसके पीछे का उसका हज़ारों साल का इतिहास होता है। ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं भारत जैसे महान देश का, जिसका कि हज़ारों वर्ष का अपना एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री हम सब जब जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तभी जाकर के हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। इसके अलावा हम अपने इतिहास से भी कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन हम ये सब जानते कैसे हैं? हमें इस सब की जानकारी मिलती है किताबों से। किताबों को पढ़ कर के ही हम सब समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या उन्होंने किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। और फिर हम आगे आने वाले जनरेशन को अपने कर्मों से, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, प्लस वर्तमान में हम अपना कर्म करके जो भी हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे, ऐसे ही जो है सो सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वह किताब लाइब्रेरी में रखा जाता है, और अगर लाइब्रेरी ना हो तो वो किताब कहाँ पे रखा जाएगा? बहुत सारे किताब तो नष्ट हो गए जो कई सौ साल सेंचुरीज पहले लिखे गए, लेकिन बहुत सारी किताबें आज भी हमारे पास में अवेलेबल है। उसका कारण है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी इसीलिए अवेलेबल है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कि लाइब्रेरी को, जिन्होंने किताबों के महत्व को समझा, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। और उस लाइब्रेरी में उन्होंने जो है सो कई सेंचुरीज की हमारे पूर्वजों की धरोहर, उनके ग्रेट माइंड्स की जो प्रोडक्ट थी, उन सबको उन्होंने स्टोर किया। ऐसे में ही से एक महान लाइब्रेरी, जो एशिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी भी हम कह सकते हैं, और भारत का तो सबसे अद्भुत लाइब्रेरी है ही, इसका नाम है सरस्वती महल लाइब्रेरी। सरस्वती महल लाइब्रेरी को हम थंजावुर महाराजा सरफोजी द्वितीय सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। ये थंजावुर तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये जो है लाइब्रेरी, इसकी स्थापना सबसे पहले थंजावुर के नायक राजाओं के समय में की गई थी। यहाँ पर भी जो डिस्प्ले है वो बहुत ही रेयर कलेक्शन का, जो बहुत ही रेयर, जो कहीं पर नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे बुक्स यहाँ पर में मौजूद है, जो ज्यादातर पाम लीफ पे लिखे गए हैं। पाम लीफ का मतलब ताड़ के पत्ते पे। उस समय तो आज की तरह तो पेपर होते नहीं थे, तो पाम लीफ के पत्तों पे लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जो हाथों से लिखा हुआ हो, पांडुलिपि। और फिर बाद में जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुई, तो उस समय स्टार्टिंग में तो पेपर पे जो लिखी गई चीजें थी स्टार्टिंग की, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इस लाइब्रेरी में टोटल कहते हैं कि 49,000 वॉल्यूम्स, यानी कि बुक्स जो है सो मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेपर्स, लेटर्स सब मिला के यहाँ पे मौजूद है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो कहती है कि ये तो भारत का सबसे अद्भुत लाइब्रेरी है। सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है नायक किंग ने 16th सेंचुरी के आसपास अपने प्राइवेट कैपेसिटी में अपनी पढ़ाई के लिए, साथ ही साथ रॉयल राज परिवार के सदस्यों की पढ़ाई के लिए उन्होंने इसकी स्थापना करवाई। और इनका शासन 1535 से 1673 के आसपास में थंजावुर में रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे मराठा आए और मराठाओं ने यहाँ पे रूल किया। 1675 से 1855 तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया। इसी में सबसे जो मराठा किंग में सबसे जो महत्वपूर्ण राजा हुए वो थे सरफोजी द्वितीय। वो बहुत बड़े विद्वान थे और साथ ही साथ पॉलीग्लॉट भी थे। पॉलीग्लॉट का मतलब कि ही न्यू मल्टीपल लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, जिसमें कई सारे भारतीय भाषाओं के अलावा इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, लैटिन भी वो जानते थे। और उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लाइब्रेरी में पढ़ने में। उन्होंने कई सारे पंडितों को बुलाया और उनको एक कार्य सौंपा कि जहाँ जहाँ पर में पॉसिबल है, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले वो उनको लेकर के यहाँ पे आए, खरीद करके लेके आए और फिर इस लाइब्रेरी में उसको जमा करें। तो कहते हैं कि पंडित पूरे भारतवर्ष में उन्होंने घूम घूम करके जो है सो बुक्स को कलेक्ट करना शुरू किया, और फिर जो है सो वो इस लाइब्रेरी में उनको वो जमा करते गए। 1918 में 1918 में इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। ज़्यादातर जो है यहाँ पे 80% के लगभग जो किताबें हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, और उसके अलावा तमिल और बाकी भाषाओं में लगभग 3000 से ज़्यादा मराठी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पर में। यहाँ पे उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में महाराजा ने लगभग 4000 किताबें उन्होंने खरीदी। और इस लाइब्रेरी में वेदांत, व्याकरण, संगीत, डांस, ड्रामा, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, हाथी और घोड़ों की ट्रेनिंग, इन सब के ऊपर में किताबें यहाँ पर में मिलती है। और सारी किताबों पर में महाराजा के सरफोजी द्वितीय के अपने उनके जो है सो हस्ताक्षर मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ पे लगभग
अ, जो 846 के आसपास तेलुगु भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर पामलिप पे हैं। मराठा राज के डे टू डे एक्टिविटीज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। रिटेन रिकॉर्ड 17th 18th और 19th सेंचुरी के रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मराठा संतों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है यहाँ से, जिसमें रामदासी और दत्तात्रेय मठ से जो जुड़े हुए संत थे उनके बारे में जानकारी जिस पुस्तक में है, पांडुलिपि में मैन्युस्क्रिप्ट, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये लाइब्रेरी है, इसमें मेडिकल के बड़ा यूनिक किस्म के बुक्स हैं। इसमें आयुर्वेदिक स्कॉलर्स जो थे, प्रैक्टिशनर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, आयुर्वेदा के जानकार थे, उनके मेडिसिन, उन्होंने जिस पेशेंट को ट्रीट किया उस ट्रीटमेंट का पूरा डिटेल जो है सो, इसके अलावा जो पेशेंट होता था उसका जो उपचार कैसे हुआ और उसने क्या क्या जो है सो डॉक्टर की सलाह मानी, ये हर एक चीज़ केस स्टडी के तौर पर में यहाँ पे मौजूद है, जो कि धन्वंतरी सेक्शन में हमें मिलता है। 1342 के आसपास मराठा राज रिकॉर्ड है, जिसको कि मोदी स्क्रिप्ट और मराठा भाषा में लिखा गया है, जो कि पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्सेशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें देती है मराठा राज के समय की थंजावुर जिले के बारे में। अब कुछ रेयर बुक्स की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो बहुत बड़े मैन ऑफ लेटर, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी 1755 में पब्लिश हुई थी और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पहले दुनिया की सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा रेफरेंस के लिए यूज़ की जाने वाली डिक्शनरी थी। इसके अलावा यहाँ पर में पिक्टोरियल बाइबल भी मिलता है, जो कि नीदरलैंड में इसको प्रिंट किया गया था, एम्स्टर्डम में। मद्रास अल्मनैक 1807 में जिसको प्रिंट किया गया था, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अल्मनैक का मतलब होता है कि एक तरह का कैलेंडर है जिसमें ग्रहों की दिशा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मौसम की जानकारी, उत्सव की जानकारी, फेस्टिवल्स, इन सारी चीज़ों की जानकारी अल्मनैक में होती है। लैवोजियर का एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि पहला मॉडर्न केमिकल टेक्स्ट बुक माना जाता है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो बिशप हेबर थे, जो राजा सरफोजी को काफ़ी मानते भी थे, वो उनके साथ जो भी नोट्स इन्होंने शेयर किए, जो भी पत्राचार, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा जो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर है विलियम टोरिन का, जो लंदन के थे, उनका और सरफोजी द्वितीय का जो आपस में पत्राचार है, वो भी यहाँ पे मिलता है। उन्होंने महाराज सरफोजी के लिए कई सारे बुक्स खरीदे और सरस्वती महल लाइब्रेरी में उन्होंने भेजा इसको। एंशिएंट मैप्स ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा टाउन प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, थंजावुर का जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, फ्रेश वाटर सप्लाई सिस्टम है, इन सब के बारे में यहाँ पे जानकारी मौजूद है। इस 1965 के आसपास में माइक्रोफिल्म और कैटलॉगिंग की कोशिश की गई, जिससे कि इस लाइब्रेरी में मौजूद जो बुक्स हैं उसको सेफली कंजर्व और सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए माइक्रोफिल्म का मतलब होता है कि जो बुक्स हैं सबको छोटे छोटे रील्स में और कैसेट्स में उसके साइज को रिड्यूस करके 1/4 करके जो है सो इसको सेव किया जाए। इसके अलावा कैटलॉगिंग का मतलब जिसमें कि जो बुक्स है उसका जो टोटल डिटेल्स है, सारे बुक्स के नाम और पूरी तरह से उसकी जो अरेंजमेंट है एकदम सीरीज के हिसाब से, स्टोरीज के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, ये सब कैटलॉगिंग में हमें मिलती है। जब इंदिरा गांधी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी सारा फंड दिया और ये काम स्टार्ट हुआ। इस लाइब्रेरी की कोशिश होती है कि यहाँ पे लोग आएँ, स्कॉलर्स आएँ, रिसर्चर्स आएँ और यहाँ पे रिसर्च करें और यहाँ की चीज़ों को पब्लिश किया जाए। इसके लिए ये लाइब्रेरी, सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है सो काफ़ी प्रयासरत रहती है। 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट इस्टेब्लिश किया और इस सरस्वती महल लाइब्रेरी को मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर का स्टेटस मिला। ये है सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो थंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल, जो ग्रैंड चोला टेम्पल है और यूनेस्को साइट भी है, इसके अलावा सरस्वती महल लाइब्रेरी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और कभी अगर हम जाते हैं थंजावुर तो बृहदेश्वर चोला मंदिर, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पे हम सब एक बार जरूर जाएं। जय श्री कृष्णा।